आज के लेक्चर में हम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन ड्राइव करना सीखेंगे। हम सिंपली वेव फंक्शन से शुरू करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन ड्राइव करना। फर्ज करें पार्टिकल है जो फ्रीली पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, तो उसका वेव फंक्शन क्या होगा? फाई इक्वल्स ए एक्सपोनेंशियल पावर आयोटा ओमेगा इंटू टी माइनस एक्स अपॉन वी। क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, यहाँ पे टी फाइनल और इनिशियल के बीच वेरी करेगा। अब याद करिए कि हमने मैट्रिक क्लास में पढ़ा था कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बराबर होती है 2 पाई एफ के और वेलोसिटी बराबर होती है लैम्डा एफ के। अब हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे अपने वेव फंक्शन में। ए एक्सपोनेंशियल आयोटा 2 पाई एफ इंटू टी माइनस एक्स अपॉन लेमडा एफ। आई होप कि आप लोगों को नजर आ रहा हो। अब हम क्या करेंगे, इस एफ को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी वेव फंक्शन इक्वल्स ए एक्सपोनेंशियल आयोटा इंटू 2 पाई इंटू एफ इंटू टी माइनस ये एफ इस एफ को कैंसिल कर देगा तो बच जाएगा एक्स अपॉन लेमडा। अब हम अगले स्टेप में एफ और लेमडा के लिए इक्वेशंस पुट करेंगे। याद करिए हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था कि एनर्जी बराबर है एच एफ के, पर हम जानते हैं कि एच यानी कि प्लांक्स कांस्टेंट पे अगर क्रॉस लगा दें तो ये बराबर हो जाता है प्लांक्स कांस्टेंट अपॉन 2 पाई के। तो अगर सादा वाले एच यानी प्लांक्स कांस्टेंट लेंगे तो वो किसके बराबर होगा? एच क्रॉस इंटू 2 पाई के। तो हम चाह ये रहे हैं कि एच को रिप्लेस करें एच क्रॉस से, तो हमें एच के लिए पुट करना पड़ेगा एच क्रॉस इंटू 2 पाई। तो ई इक्वल टू एच एफ क्या बन जाएगा? 2 पाई एच क्रॉस एफ। ये एनर्जी की इक्वेशन है। इसको अब हम एफ के लिए रीअरेंज करेंगे तो एफ इज इक्वल टू ई अपॉन 2 पाई एच क्रॉस। लाइक वाइज हमने पढ़ा था डी ब्रोगली थ्योरम में कि लैम्डा इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट अपॉन लीनियर मोमेंटम। इधर भी हम एच को एच क्रॉस से रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा एच क्रॉस 2 पाई अपॉन पी। अब हम लैम्डा और एफ की इक्वेशंस को इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वेव फंक्शन की इक्वेशन क्या बन जाएगी? वेव फंक्शन इज इक्वल टू ए ई आयोटा 2 पाई। अब एफ की जगह हम क्या लिखेंगे? ई अपॉन 2 पाई एच क्रॉस। तो ये हो जाएगा ई टी अपॉन 2 पाई एच क्रॉस माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। और लैम्डा की वैल्यू क्या है?
एच क्रॉस टू पाई अपॉन पी, तो ये रिवर्स हो जाएगा, बन जाएगा पी अपॉन एच क्रॉस टू पाई। इक्वेशन बन जाएगी एक्स पी अपॉन टू पाई एच क्रॉस। मार्कर की वजह से बहुत मोटा हो रहा है, पॉइंटर यूज कर लेते हैं। अब देखिए नीचे टू पाई एच क्रॉस सेम है नीचे दोनों में, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो ये कॉमन वाला टू पाई इस टू पाई को कैंसिल कर देगा, बाहर से बचेगा आयोटा माइनस आयोटा, ये माइनस चल रहा है, अपॉन एच क्रॉस। तो वेव फंक्शन बन जाएगा ए एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा अपॉन एच क्रॉस। ये एच क्रॉस हमने कॉमन लिया है और इस कॉमन टू पाई ने टू पाई को कैंसिल कर दिया है। अंदर बचेगा ई टी माइनस एक्स टी, इसको हम इक्वेशन वन का नाम दे देंगे। अब करना यह है कि इस इक्वेशन वन को दो मर्तबा एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेट करना है और एक मर्तबा टी की रिस्पेक्ट से डेरिवेट करना है। पहले इसको हम एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेट करना आपको मैं सिखा दूं, दो मर्तबा। देखिए भाई रफ वर्क में कर लेते हैं। डी ओवर डी एक्स इंटू फाइव इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू ए एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा अपॉन एच इंटू ई टी माइनस एक्स पी। तो ये हो जाएगा डी वेव फंक्शन अपॉन डी एक्स, ए कॉन्स्टेंट है नीचे आ जाएगा बाहर आ जाएगा, तो एक दफ़ा डी ओवर डी एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा अपॉन एच क्रॉस ई टी माइनस एक्स पी। सही है जनाब। अब क्या होगा, ये एक दफ़ा ऐसी कैसी आ जाएगा एक्सपोनेंशियल, डेरिवेटिव का यही उसूल होता है एक्सपोनेंशियल को डेरिवेट करने का, माइनस आयोटा अपॉन एच क्रॉस ई टी माइनस एक्स पी। और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है एक्सपोनेंशियल पे जो पावर होती है उसका अलग से डेरिवेट करेंगे, डी ओवर डी एक्स माइनस आयोटा अपॉन एच क्रॉस इंटू ई टी माइनस एक्स पी। अब देखिए आयोटा भी कांस्टेंट है और एच क्रॉस भी कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ए एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा अपॉन एच क्रॉस ई टी माइनस एक्स पी। आई होप आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो माइनस आयोटा अपॉन एच क्रॉस हमने बाहर ले लिया क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो डी ओवर डी एक्स ई टी माइनस एक्स पी। तो पहले हम ई टी का डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से जीरो हो जाएगा, ये वैल्यू जीरो बन जाएगी। और पी कांस्टेंट, इसको बाहर लेंगे, एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा माइनस वन। तो इस पूरी वैल्यू का आंसर जो आएगा वो आएगा सिर्फ माइनस पी। हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा इस पूरी वैल्यू को, माइनस पी। आई होप कि इतना तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को डेरिवेटिव। तो हमारा आंसर आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमने लिया है, ए एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा अपॉन एच क्रॉस ई टी माइनस एक्स पी माइनस आयोटा अपॉन एच क्रॉस इंटू माइनस पी। वो माइनस का जो होगा इस माइनस को कैंसिल कर देगा, इससे पी बचेगा। ओके, अब हम एक दफ़ा और लेंगे इसका डेरिवेटिव, एक दफ़ा और। तो डी ओवर डी एक्स इंटू डी फाइव ओवर डी एक्स
इज इक्वल टू, सेम प्रोसेस होगा, बहुत आसान है करना। देखिए ए कांस्टेंट है, आयोटा अपॉन एच क्रॉस कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट है, ये सब बाहर आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इस वैल्यू का डेरिवेटिव लेना होगा हमें एक्स के रिस्पेक्ट से। और याद रखिए हम पहले इसका डेरिवेटिव ले चुके हैं, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव हमने ले लिया एक्स के रिस्पेक्ट से। जब हमने एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लिया एक्स की रिस्पेक्ट से तो हमारा आंसर क्या आया था, ये वाली वैल्यू आयोटा अपॉन एच क्रॉस पी, ये हमारे इस डेरिवेटिव का आंसर आया था। सिंपली अब हम क्या पुट करेंगे, ए एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा अपॉन एच क्रॉस ई टी माइनस एक्स पी। आई होप नजर आ रहा होगा, आयोटा अपॉन एच क्रॉस इंटू पी। इसका डेरिवेटिव हमने लिया है सेकंड टाइम, तो दोबारा यही लौट के आएगा क्योंकि हम पहले ही कर चुके हैं कि इसका आंसर यही आ रहा है, हमें पता चल गया पहली दफा में करके। तो दोबारा लिख देंगे आयोटा अपॉन एच क्रॉस इंटू पी। अब देखिए पीछे देखिए, ए एक्सपोनेंशियल आयोटा अपॉन एच क्रॉस ई टी माइनस एक्स पी किसके बराबर है, ये पूरा फंक्शन वेव फंक्शन के बराबर है। इस पूरी वैल्यू की जगह डी एक्स स्क्वायर हम क्या लिखेंगे, वेव फंक्शन। आयोटा आयोटा से आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, पी पी जा पी स्क्वायर, एच क्रॉस जा एच क्रॉस स्क्वायर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब हम वेव फंक्शन का डबल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस, उसका आंसर आएगा माइनस वेव फंक्शन पी स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। तो अब हमने यहाँ पर ट्वाइस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव की टर्म्स में नोटेशन में लिख दिया है। जब हमने इस इक्वेशन का एक्स की रिस्पेक्ट से 2 दफा डेरिवेटिव लिया तो आंसर आया डी स्क्वायर 5/dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस वेव फंक्शन। अब हम इस इक्वेशन का टी की रिस्पेक्ट से एक मर्तबा डेरिवेटिव लेंगे। आइए ये भी आपको सिखा दूं कैसा आएगा डेरिवेटिव। अच्छा याद रखिए, अक्सर वीडियोस में डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन निकाल लेते हैं और बताते नहीं कि किस तरह आई, और ना ही सिखाते हैं इक्वेशन निकालना। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ। आई होप कि आप लोग फॉलो करेंगे। तो टी की रिस्पेक्ट से निकालते हैं डी ओवर डी टी इंटू वेव फंक्शन इज इक्वल टू डी ओवर डी टी ए एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा अपॉन एच क्रॉस इंटू ई टी माइनस एक्स पी। तो ये हो जाएगा डी वेव फंक्शन ओवर डी टी इज इक्वल टू, ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी ओवर डी टी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा अपॉन एच क्रॉस ई टी माइनस एक्स पी। एक्सपोनेंशियल एक मतलब ऐसी कैसी लिख देंगे वैल्यू, और ऊपर वाली जो पावर है इसका डेरिवेटिव लेंगे, एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा अपॉन एच क्रॉस ई टी माइनस एक्स पी डी ओवर डी टी ई टी माइनस एक्स पी। अब देखिए एक्स और पी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 0 आएगा। ओके, ये आयोटा अपॉन एच क्रॉस जो है, चूंकि कांस्टेंट है, सिंपली बाहर आ जाएंगे, इनका डेरिवेटिव हम नहीं लेंगे। और ई टी का जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा सिंपली ई, क्योंकि टी का डेरिवेटिव बन जाएगा 1। तो क्या बचेगा हमारे पास, ए ई माइनस आयोटा अपॉन एच क्रॉस ई टी माइनस एक्स पी इंटू आयोटा अपॉन एच क्रॉस, ये कांस्टेंट है ऐसी कैसी आ गया, ई टी का डेरिवेटिव सिंपली ई, और एक्स पी का डेरिवेटिव 0 क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो हमें मालूम है कि ए एक्सपोनेंशियल आयोटा अपॉन एच क्रॉस ये वाला जो फंक्शन है ये बराबर है पूरा का पूरा वेव फंक्शन के। तो हम इसकी जगह क्या पुट करेंगे, वेव फंक्शन। तो माइनस आयोटा ई अपॉन एच क्रॉस,
तो जब हमने अपने वेव फंक्शन की इक्वेशन का एक मर्तबा टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया तो ये आंसर आ रहा है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ने से पहले पहले इस इक्वेशन को जो हमने डेरिवेटिव दिया था ट्वाइस, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। वेव फंक्शन को तना करते हैं, क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर वेव फंक्शन इक्वल्स माइनस एच क्रॉस स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर फाइव ओवर सिग्मा एक्स स्क्वायर, इक्वेशन ए। अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लिया है, सिंगल डेरिवेटिव मगर ऑफ इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारा आंसर क्या आया था, सिग्मा फाइव ओवर सिग्मा टी इक्वल्स माइनस आयोटा ई अपॉन एच क्रॉस इंटू फाइव। ये हमारा आंसर आया था। अब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे एनर्जी के लिए, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ई फाइव इक्वल्स माइनस एच क्रॉस अपॉन आयोटा सिग्मा फाइव ओवर सिग्मा टी। इस इक्वेशन को मजीद रीअरेंज करेंगे, -1 बराबर होता है किसके, आयोटा स्क्वायर के। तो ऊपर लिख लेंगे आयोटा स्क्वायर, पर ये जो आयोटा स्क्वायर है इसको जो नीचे वाला आयोटा है कैंसिल कर देगा, तो बच जाएगा खाली एक आयोटा, वो भी ऊपर। तो माइनस चला जाएगा, एक आयोटा आ जाएगा वो भी ऊपर, आयोटा एच क्रॉस सिग्मा फाइव ओवर सिग्मा टी। इसको इक्वेशन बी का नाम दे देंगे। अब हम एनर्जी कन्वर्जेशन लॉ का इस्तेमाल करेंगे, जो कहता है कि टोटल एनर्जी बराबर है किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा जी, अब याद रखें कि किनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, इसका फार्मूला क्या है, मोमेंटम पे स्क्वायर अपॉन 2m प्लस यू। अब हम कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय वेव फंक्शन। इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को वेव इक्वेशन से मल्टीप्लाई कराना है। इक्वेशन बन जाएगी ई फाइव इक्वल टू पी स्क्वायर फाइव अपॉन 2m प्लस यू फाइव। सिंपली हमने वेव फंक्शन से मल्टीप्लाई किया है दोनों साइड्स की, जो इक्वेशन की दोनों साइड्स को। अब देखिए ई फाइव में हम ई फाइव की वैल्यू डाल देंगे और पी स्क्वायर फाइव में पी स्क्वायर फाइव की वैल्यू डाल देंगे अगले स्टेप में। क्या बनेगी हमारी इक्वेशन, ये रफ वर्क है, ये मैंने आपको कराया था थोड़ी देर पहले। ई फाइव की जगह हम क्या लिखेंगे, आयोटा एच क्रॉस सिग्मा फाइव ओवर सिग्मा टी इज इक्वल टू पी स्क्वायर फाइव की जगह क्या लिख रहा हूं मैं, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, ये 2m फार्मूले का है, सिग्मा स्क्वायर फाइव ओवर सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस यू फाइव। तो ये है हमारी फाइनल श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाके करें। शुक्रिया।